So let's begin with a discussion of FLT 34 mock CAT T8 quant section, starting with question number 1. Anyone having a doubt? Question number 1. Yes, sir. Mr. Vedant, एक बार ही पूछ लो. क्या सर? अरे यार तुम्हारी वॉइस इको करती है, एक बार पूछ लिया करो, एक बार में समझ में आता है. सर आप अब हो रही है? नहीं सर, अब परफेक्ट. सब आपके पहले चलती होगी तो इसलिए होता होगा, मेरे से तो सही है। So sorry sir. If x and y are integers, how many pairs x, y satisfies? यार इस टाइप के करवाए हुए हैं 100 क्वेश्चन. क्या बात कर रहे हो? 1/x plus 1/y equal to 1/3 नहीं करवाए यार. चलो सर वो ठीक है, आप चलो. हाउ मेनी पेयर्स वाले हर बार छोड़ने के लिए बोलते हो ना, तो मैं छोड़ देता हूँ। तो अब क्यों पूछ रहे हो? सर अब वो क्या अब दो कैट आ गया तीन। सर. हाँ। एलसीएम लेके ऐड कर लिया, कोई दिक्कत? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत? नो सबको एक सर। साइड ले आता हूँ. 6x minus 2xy plus 3y. कोई दिक्कत? इन दोनों में नो से मैं सर, कॉमन, सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है। 2x कॉमन ले रहा हूँ, क्या बचेगा? 3 3 minus y, माइनस वाई। है ना. और इनमें से मैं माइनस प्लस y कॉमन ले रहा हूँ. नहीं सॉरी, ये -9 लिख दो यहाँ पे. तो यहाँ पे भी लिख दिया ना, क्या दिक्कत है? चलेगा. और -90 के। -3 कॉमन ले लो. 9 में से क्या बचेगा? 3 माइनस यहाँ से y. हाँ। कोई दिक्कत? नो सर। 2x minus 3, 3 minus y equal to -9. कोई दिक्कत? नो 2x minus 3, y minus 3, नेगेटिव साइन कॉमन लिया, इक्वल टू 9. कोई दिक्कत? नाउ हाउ कैन नो यू गेट सर। द प्रोडक्ट एज 9? या तो 1 into 9, या फिर 3 into 3, या फिर 9 into 1. तीन केसेस बनेंगे. हाँ, अकॉर्डिंगली आंसर आ जाएगा. ये करके बताओ आगे का. कर लूंगा सर। ठीक है, चल आई रिमूव द सोल्यूशन? एक सेकंड सर। यस सर. हटा दो सर। ठीक है, फाइन. गोइंग ahead with the next one. This is question number 1. Question number 2. Anyone having a doubt? No, sir. नो No, सर। sir. इसके लिए इजीएस्ट वे रहेगा ऑप्शन से करना. सबसे इजी जो है वो आप ऑप्शन से कर सकते हो. आपको, मेरे को जितना ध्यान है, एग्जैक्टली इसी टाइप का एक क्वेश्चन पहले भी आया था, है ना. 2010 का yes. कुछ आंसर था उसमें. इससे सेम कॉन्सेप्ट बताने की नीड है. No, sir. नो सर। नो सर। नेक्स्ट, थर्ड बताने की नीड है किसी को? एनीवन? No, sir. नो No, सर। sir. फोर्थ, एनीवन? No, यस sir. यस. नो सर। हाँ सर। हाँ, देख लेते हैं. From 10 consecutive natural numbers, triplets xi, xj, xk are formed where xi is less than xj is less than xk. What percent of these triplets are such that xi, xj, xk form an increasing arithmetic progression? इसमें तो क्या ही दिक्कत है, ये नहीं हुआ क्या? चलो, let's discuss from 10 consecutive natural numbers. Can I take the 10 consecutive natural numbers to be starting from 1? हाँ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ट्रिपलेट्स फॉर्म मतलब आपने तीन तीन का सिलेक्शन किया. टोटल कितने सिलेक्शंस कर पाओगे ऐसे? 3 अबे क्या 3? 10C3 10C3 होगा ना मतलब ओके टोटल. वैसे हाँ हाँ 10C3 टोटल टोटल हाँ 10C3. 10C3 टोटल 10C3. 10C3 कितना होता है? 120. 120 आपका ठीक है. अब इनमें से कौन से इंक्रीजिंग एपी में होंगे? अब यार एपी कैसे कैसे बना सकते हो? यू कैन टेक द कॉमन डिफरेंस टू बी ऑफ 1. 1 तो अगर कॉमन डिफरेंस 1 है, यू कैन हैव एन एपी लाइक 1 2 3, 2 3 2, 4 2 3 4 अप टू 8 9 10. 8 9 10 10 8 एपीज बन गई ऐसी 1 से 8 तक. हाँ हाँ Taking the common difference to be of 2. Can I take it to be 1 2 1 3 5 2 4 6 up to 6 8 10? 6 8 10 क्या बन गई? 6 हाँ सर Common difference to be 3. 1 4 7 2 5 8 up to 4 7 10
4 7 10 4 बन गई। हाँ 4 कॉमन डिफरेंस ऑफ 4 1 1 5 9 9 2 6 10 बस दो। 2 और कोई बनेगी नहीं। ठीक है, सो टोटल कितनी होगी 8 और 6 14 और 2 20 16 और 20 20 आउट ऑफ 120 ओके 6 ठीक है सर समझ गए। 16.66%। क्लियर है? हाँ सर समझ गए। Shall I remove the solution? यस सर। Yes, sir. Let's going Yes, sir. going ahead with the next one. Question number 5 बताने का है किसी को? No, sir. नो सर। Anyone? नहीं? No, sir. Next question number 6 बताने का है किसी को? No, sir. Anyone? नो सर। सर। Question number 7 बताने का है किसी को? यस Yes, सर। sir. हाँ सर। यस On on a board, the words Triumphant Institute of Management Education are flashed with neon lamps. All the 5 words are switched on simultaneously and continue to flash indefinitely. ठीक है, और all the 5 words are switched on, first switched on simultaneously. तो ठीक है. While flashing, each of the 5 words is switched off for a period of exactly second. Data missing है क्या? Respectively. Hmm. Increase करूं? बोलो. कोई डेटा मिसिंग है मेरे हिसाब से यार. हाँ सर, इसमें क्वेश्चन रीड करके तो लगा था। each of the 5 words is switched off exactly 1 second after it is switched on. Yeah, I guess some data is missing. Look here at this particular time. While flashing, each of the 5 words is switched on for a period of exactly. Hash seconds. ये mentioned नहीं है how many seconds. Hmm. ठीक है, we have to skip the question. नहीं कर सकते. सर बट जस्ट इन केस अगर इसमें वैल्यू गिवन भी होती तो भी ये क्वेश्चन कैसे होता? हाँ, वो हो जाएगा, हम वो देख लेते हैं. All the 5 are switched on. देखो इनिशियली आपने 5 लेटर्स को स्विच ऑन कर दिया. Hmm. ठीक है, while flashing each of the 5 words is switched off for a period of exactly this seconds respectively before it is switched on again. ठीक है, आपने उसको कुछ लेट्स अज्यूम 5 सेकंड के लिए 6 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए ऑफ किया. And each of the 5 words is switched off exactly 1 second after it is switched on. जैसे स्विच ऑन करोगे 1 सेकंड बाद उसको स्विच ऑफ करना पड़ेगा. Okay. ठीक है, एक साथ कैसे how many times do all the 5 words flash together for entire second in the first half? अभी डिपेंड करता है. ले हाँ, जैसे लेट नहीं 1 सेकंड नहीं, वो नहीं बताया. जैसे लेट्स अज्यूम पहला लेटर हर 2 सेकंड में, दूसरा 30 सेकंड में, 4 सेकंड में, 5 सेकंड में ऐसे फ्लैश करता है. Okay. ठीक है, तो आपने क्या किया? स्विच ऑन किया सबको. अभी 1 सेकंड पे सब स्विच ऑफ हो गए. ठीक है, Okay. बिकॉज ये दे रखा है each of the 5 words is switched off exactly 1 second after it is switched on. तो एट द एंड ऑफ 1 सेकंड सारे स्विच ऑफ है. अब ये 2 सेकंड के लिए स्विच ऑफ रहेगा, तो ये वापस से ओपन होगा 4 सेकंड पे. ठीक है, अच्छा ठीक है. ये 5 पे, ये 6 पे, ये 7 पे, सो ऑन. इनका फिर एलसीएम लेना पड़ेगा आपको कि साथ में कब स्विच ऑन. साइकिल बनेगा ना. हाँ बस. अच्छा ठीक है सर. चलो, ठीक है, ये रिमूव करते हैं. गोइंग अहेड, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. बताने का है किसी को? नो सर। नो सर. No, sir. 9 बताने का है किसी को? क्वेश्चन यस सर। वेदांत कौन सा बोल रहे हैं आप? सर क्वेश्चन 8 कौन से टॉपिक का है? 8th. आप इसको ले सकते हैं वेरिएशन का. वैल्यूज अज्यूम कर सकते हैं, देख लेते हैं, मैं बता देता हूँ. एक बार बता दो. In the relation y equals to b of x bx square plus cx upon dx square, where b x c are positive and c is negative. bx square plus cx upon dx square ऐसा दे रखा है. bx d पॉजिटिव है और c नेगेटिव है. ठीक है, if x is decreased while b c d are kept constant, आपकी इच्छा वैल्यू अज्यूम करना है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. आंसर 100% आएगा. नहीं करना है तो भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं. देखो y को अगर मैं सेपरेट करूं तो आई विल राइट इट टू बी b अपॉन d. x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया प्लस c अपॉन dx. हाँ या ना? यस सर. ये तो कांस्टेंट है, इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा. हाँ. बी और डी दोनों कांस्टेंट है. ठीक है, सी भी कांस्टेंट है, डी भी कांस्टेंट है, लेकिन आपने एक्स को डिक्रीज किया. एक्स को डिक्रीज किया तो ये ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज होगी रिड्यूस होगी?
इंक्रीज। सर किसी इंक्रीज। वैल्यू का डिनोमिनेटर बढ़ता है, घटता है, तो वैल्यू इंक्रीज होगी। और ये सी नेगेटिव है, तो बी अपॉन डी में से रिडक्शन ज्यादा हो रहा है अगर एक्स रिड्यूस हो रहा है तो। और अगर रिडक्शन ज्यादा होगा तो जो लेफ्ट ओवर वैल्यू है वो छोटी होगी या बड़ी होगी, मतलब वैल्यू रिड्यूस होगी। इतना सब दिमाग नहीं लगाने का है, जो इच्छा है बीसीडी वैल्यू ले लो, एक्स की वैल्यू बताओ। ओके सर। ठीक है, यस सर। कैसे वैल्यू लूं? नहीं सर, वो मैं कर है? लूंगा। चलो ठीक, हटा दूं? हाँ सर। नेक्स्ट, दिस वाज 8th। 9th बताने का है किसी को? यस सर। Ram bought a few mangoes and apples, spending amount of 2000, at most 2000. Each mango cost 4 rupees, each apple cost 6 rupees. 4x plus 6y. और at most 2000 मतलब 2000 या उससे कम रुपए खर्च किए आपने। Ram bought at least one fruit of each type. How many different possible amounts he could have spent? यार एक बात बताओ, सर। कम से कम एक एप्पल और एक ऑरेंज तो खरीदा ही आपने, मैंगो, हाँ। तो कम से कम कितना खर्चा किया होगा? 14 or 10, sorry, 10. मिनिमम 10 रुपए का खर्चा है, इससे कम तो नहीं कर सकते। 900। Yes, sir. मैंगो की और एप्पल की कॉस्ट। 4 रुपए और 6 रुपए। हाँ तो मिनिमम 10 क्यों? यार एक एक खरीदोगे तो 4 और 6 10 रुपए तो लगेगा ना भाई। अच्छा सॉरी, मैं वो 4 और 6 ऊपर क्वांटिटी। ओके सर। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। एक बात बताओ, ये 4x प्लस 6y कभी ऑड हो सकता है क्या? क्यों? 4x इवन है, 6y भी इवन इवन है, है। दो इवन को ऐड करूंगा हमेशा इवन आएगा। मतलब ये 2000 में से यू कैन नेवर हैव द टोटल एक्सपेंडिचर टू बी 1 3 5 7 9 अप टू 999, हाँ या ना? यस सर। तो इन Yes, sir. 2000 में से 1000 वैल्यूज जो कि ऑड है वो तो आप कभी ला ही नहीं सकते हो, हाँ या ना? Yes, इवन sir. की 1000 वैल्यूज बची। इन 1000 में से इवन की बात करते हैं, 2 4 6 8, ये ला सकते हो क्या? 900। क्यों? 9. सर मिनिमम Say 10। 10 तो minimum. मिनिमम एक्सपेंडिचर 10 रुपीज है, उससे छोटे मिनिमम वाले इवन 10 नंबर्स है। भी नहीं ला पाओगे। और एक 12 भी कभी नहीं ला सकते। 12 लाने के लिए आपको 2 एप्पल और 0 मैंगो खरीदना पड़ेगा, एक ही तरीका है। या फिर 3 मैंगो 0 एप्पल खरीदना पड़ेगा, और 0 हो नहीं सकता है। तो ये 5 वैल्यूज है इवन नंबर्स में से 1000 में से जो नहीं ला सकते हो, बाकी 995 वैल्यूज पॉसिबल है जो आप ला सकते एक वो 12 वाला लॉजिक। हो। सर 12 लाने के दो तरीका है। हो क्या रहा है, अगर आप मिनिमम 10 पे हो, जब x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, हाँ है ना? हाँ। x को अगर 2 करते हो ना और y को 1 रखते हो तो ये 14 बनेगा। x को अगर 1 और y को 2 करते हो तो ये 16 बनेगा। बीच में 12 कभी नहीं बन पा रहा, यस सर। इसलिए 12 कभी नहीं बन। क्लियर है? यस सर। चले आगे, यस यस सर। सर। सोल्यूशन रिमूव कर दूं? हाँ जी। ओके, गोइंग एट नेक्स्ट वन। दिस वाज 9। यस मैम। एक सॉल्यूशन प्लीज। यस मैम, लीजिए। थैंक यू सर, डन। चलो, गोइंग अहेड। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9। 10 बताने का है किसी को? नो सर। 11 बताने का है किसी को? 900। हाँ सर। Sir. हाँ, हाँ सर। क्या बात कर रहे हो? सर नहीं आया। अभी बता देते मैम। नहीं आया तो मैम डिफिकल्ट होगा, आपको नहीं आ रहा तो डिफिकल्टी होगा, इजी है ही। नहीं नहीं सर प्लीज। अरे यार, मैम सही बोल रहा हूँ। चलो, n इज अ नेचुरल नंबर, इसका सम बताना है। मैडम n को 1 पुट कर देने का है, केवल फर्स्ट टर्म कंसीडर करूंगा। हाँ चलो, 1 फैक्टोरियल इंटू 1 स्क्वेयर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1, जल्दी से आंसर बताऊं मैं। 1 स्क्वेयर, सर। हाँ 5। आंसर 5 आ रहा है क्या आपका फाइनल? मैडम, हाँ सर। 5 आ रहा है? हाँ खत्म, 5 पुट कर देने का। n को 1 पुट करो, ये कितना हो गया? 2 6। फैक्टोरियल इंटू 4 5 होता है क्या? नहीं 3 फैक्टोरियल 5 होता है क्या? नहीं
2 factorial into 4 minus 3. What is 2 factorial? 2 factorial Into 2 4 8 minus 3 minus 3 5 हाँ होता है, हाँ. 2 factorial 3 factorial minus 3 6 minus 3 3. नहीं, आंसर आ गया मैम. तो सर ऐसे ही या तो कुछ मिस्टेक हो गई होगी मेरे अभी से। क्लियर है? हाँ हाँ समझ गई। चले आगे. हाँ हाँ तो यस मैम. मुझे एक बार 10th वाला भी प्लीज बता दो ना। अभी बताए थे मैडम, ये क्लियर है क्या? यस सर ये तो आ गया। चलो ठीक है, बढ़िया. इसमें क्या बताने का है? सर इसके अंदर वैल्यू पुट कर रही थी मैं, तो पता नहीं क्या गलती हो रही थी, नहीं हुआ था। क्या पुट कर रहे थे? 1 पुट कर रही थी आपने जैसे। मैम दे रखा है ना, नहीं एक्स इज सॉरी, रियल एंड ग्रेटर देन 1. 2 पुट किया था, भूल गए। तो पुट करने से नहीं आ रहा है? नहीं, चलो कर आ देते हैं मैडम. जाएगा 2 पुट करने से, कैलकुलेशन एरर होएगा फिर तो। आ रहा था 2 पुट करने से। 2 पुट करने से आ रहा था सर, इसको ब्रेक करके करने भी इजी हो रहा था। आ किसका नहीं रहा था? अभी बोल कौन रहा था कि मैंने 1 पुट? कनन सर, सर 1 नहीं किया था, 2 ही किया था, गलती से 1 बोल दिया था। और अभी आप ही बोल रहे हो कि आ रहा है? मैंने नहीं बोला, वो किसी और ने सर बोला। वो मैंने बोला था। अच्छा, जो भी है. मतलब मैम 2 पुट करने से आ जाएगा मेरे हिसाब से. करके बताऊं? नहीं नहीं सर, फिर हो जाएगा, कैलकुलेशन एरर होएगा। गोइंग अहेड. देखो, दीक्षा जो बोल रही है इसको ब्रेक करना, वो भी एक सोल्यूशन है, लेकिन प्रॉब्लम केवल इतना सा रहेगा कि इसको आपको स्प्लिटिंग करना पड़ेगा. अगर आप उतना सोच सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर पुट कर देने. हाँ हो जाएगा सर। 11 बता दिया. 12 बताने का है? नो सर। नो सर। देख लेते हैं. ABCD are if each of ABCD is a 3-digit natural number such that A is greater than B is greater than C is greater than D and X is a negative integer, which of the following is the least? भी वैल्यू एज्यूम करके हो जाएगा सर। या तो वैल्यू एज्यूम कर लो, सबसे इजी तरीका तो. और अगर ये नहीं करना चाहते तो थोड़ा दिमाग लगा. ABCD are 3-digit natural numbers where A सबसे बड़ा, फिर B, फिर C, फिर D. तो A को लो 1003, नहीं 1003, फिर 1002, फिर 1001 और फिर 1000. फिर 3 डिजिट नेचुरल नंबर। सर सॉरी, 3 डिजिट 103, 102, 101 और 100 हो जाएगा. हम्म। Going ahead, next please. 12 के बाद 13 बताने का है? यस सर। हाँ सर। नो सर। Expression E is defined as this is what is the least integral value of E. सर डिफरेंशिएशन से हो सकता है क्या? सर इन दोनों को हाँ अलग अलग डिफरेंशिएट कर दे। मैम एक फंक्शन को दो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कभी भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते. सर एक्स और वाई को अलग अलग करेंगे ना, एक्स वालों को अलग और वाई वालों को अलग। मैं वही बोल रहा हूँ, एक फंक्शन, ये E is a function over here, अच्छा ओके। तो उसको दो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पॉसिबल नहीं होता है. ठीक है सर। ठीक है. ओके। अब नहीं होगा तो फिर क्या होता है, इसमें एक तरीका अपने पास जो बचता है वो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का होता है. देखो, 2x² माइनस 6x प्लस 3y स्क्वेयर प्लस 9y. डू वन थिंग, 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा? यार एक बात बताओ, x स्क्वायर है माइनस 3x है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या चाहिए मेरे को? 9/। समझ में आया हाँ। सबको? तो ये निकालने का कोई वे हाँ होता था, बीच को स्क्वायर एंड समथिंग बता दो एक मैडम देखो, करके। रटने का तरीका मैं नहीं बताऊंगा, मैं सिंपल से समझाता हूँ. यहाँ पे x है ओके। और ये आपका जो 3x है ना, ये 2ab वाला टर्म है. हाँ ठीक 2ab है। इक्वल टू ये x कट गया, a इक्वल टू 3/2 आ गया. तो 3/2 का स्क्वायर 9/4 हो गया. ठीक है समझ गई ठीक सर। है. डायरेक्टली एबीसी के टर्म्स में शॉर्ट ट्रिक रटना है तो वो भी मैं बता दूंगा, बट नॉट वर्थ इनफ. कितना रटोगे आप, भूल जाने वाले. ठीक है. यस। मैंने प्लस 9/4 अपनी इच्छा से किया था, माइनस 9/4 करना पड़ेगा. हम्म। ये प्लस 15, अरे यार एक सेकंड, ये माइनस 9/4 कर दो यहाँ पे, हम्म। है ना. और सर एक सेकंड, सॉरी, 9/2 माइनस करूंगा, ब्रैकेट में बाहर 2 भी तो था. क्लियर है? हाँ। 3 यस कॉमन सर। लो, वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस कितना होना चाहिए? 9/4। 9/4. तो माइनस 27/4 कर दूंगा, यस सर। है ना. और ये प्लस 15 दे रखा था क्वेश्चन में. ठीक है. यस सर। ठीक है. इसको सॉल्व करके बताएगा कोई? एलसीएम ले लेता हूँ 4.
तो 4 का 60 हो गया, 60 में से 27 गया और 18 गया, 27 और 18 45, 15/4 आएगा, हाँ या ना? हाँ चलो ठीक है। सो दिस इज 2 इंटू एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, y प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 15/4। क्या पूछा आपसे? लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू। ना लुक, द सिंपल कॉन्सेप्ट इज, ये परफेक्ट स्क्वायर है तो मिनिमम कितना वैल्यू देगा? 1 नहीं 0 भी तो हो सकता है। 0। कोई सा परफेक्ट स्क्वायर मिनिमम 0 दे सकते हाँ हैं। ये 0 मतलब जब मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करूंगा इसका, तो दैट इज गोइंग टू बी 15/4, हाँ और ये 15/4 यानी 3.75 इसका मिनिमम वैल्यू है। इससे बड़ा ही कुछ भी हो सकता है। हाँ हाँ तो लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू कितना हो जाएगा 3.75 से बड़ा? ओ नेगेटिव नहीं हो सकता ना मैडम परफेक्ट स्क्वायर, तो 0 ही लीस्ट वैल्यू हो गया। आपने x को 3/2 पुट कर दिया, 0 हो गया, और y को -3/2 पुट कर दिया, 0 हो गया। इज दैट क्लियर एवरीवन? सर हाँ, सर मैंने जब डिफरेंशिएशन से करा था तब भी एग्जैक्ट यही वैल्यू आ रहा था, मतलब वो कोइंसिडेंस से आ गया ऐसा? यस मैम, टेक्निकली इट इज रॉन्ग। You ओके। cannot differentiate a single function with respect to two variables. सर मेरे को लगा कि दोनों मतलब एक्सप्लिसिट मतलब इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, तो फिर मैंने कर दिया। देखो, लेट्स अज्यूम इसी केस में अगर xy वाला टर्म आ जाता तो क्या करता? हाँ वही, तब मैं नहीं करती। अभी यहाँ पे कोई ऐसा टर्म ही नहीं दिख रहा था तो फिर मैंने कर समझ लो दिया। मेरे एंड पे आके कितना डिफिकल्ट हो जाएगा ये समझाना कि कब करना है कब नहीं करना। अच्छा ओके ठीक है। Not everyone has got the same Okay. brain as yours. ओके सर। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। यस सर। Shall I remove the solution? yes sir Going ahead, next is question number 14. बताने का है? yes sir अरे we need cut two identical triangular pieces of cardboard each of 300 square centimeter area and place both of them flatly upon the surface of a table, one on the top of the other, such that the triangles perfectly overlap each other. Now, if he rotated one of the two triangles by 180 degree, सर किसी और का डाउट नहीं तो मैं आपसे इंडिविजुअली पूछ लूंगी। about a vertical axis, मैं एक बार रीड कर सर लेता हूँ। मेरा भी डाउट। सॉरी सॉरी Vertical axis passing through its centroid. यार देखो मैं बता दूंगा लेकिन आपको इमेजिन करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ 3D क्वेश्चन, मैं बना के नहीं बता सकता। चलेगा? कर लोगे? फिर तो हम फेस टू फेस ही पूछ लेंगे, इतना इमेजिन नहीं कर पाएंगे हम। और किसी का डाउट है क्या? हाँ नो सर। दो से ज्यादा और किसी का? नो सर। किसी का ऐसा कुछ इंटरेस्ट हो ये सीखने? नो सर। देखो प्रॉब्लम क्या आती है मैं बता दूंगा, लेकिन प्रॉब्लम इतनी सी है कि यार ये 3D फिगर है जिसको जब तक आप, मैं क्या बोलूं यार, जब तक मैं बना के नहीं, जब तक मैं सर इसको फिर 3D आप फॉर्म में नहीं ले जाऊंगा तब तक मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। सर कोई सर दिक्कत जब आप नहीं वंशिका दी को बताओगे तब मैं भी समझ लूंगी। हाँ, वो आप दोनों को तो साथ में बता दूंगा, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ और किसी का है, अच्छा शायद मॉर्निंग बैच का कोई हो जो शाम तक ना रुके, फिर वो चक्कर ना होना। ठीक है, चलो ठीक है, तो विल डिस्कस इट लेटर। गोइंग अहेड विद द नेक्स्ट वन। बताने का है किसी को? नो सर नहीं। नो? चले आगे। यस सर बताने का है किसी को? नो सर। एनीवन? नो सर चलो चलते हैं आगे। बताने का है किसी को? यस सर। Yes, sir. Two small insects which are x meter apart take u minutes to pass each other when they are flying towards each other, and v minutes to meet each other when they are flying in the same direction. The ratio of the speed of the slow insect to the faster insect is. अबे ये क्या दिक्कत है? मेरा तो सेकंड ऑप्शन आ रहा था। भाई रिलेटिव डिस्टेंस दोनों केसेस में सेम रहेगा। ठीक है, हाँ। एक की स्पीड, अच्छा वो नहीं पता, ये लो, एक की स्पीड ए की है, एक की स्पीड बी की है ना? ये एक्स का डिस्टेंस है। जब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो एक्स इक्वल टू
a plus b into u equal to a minus b into b, हाँ या ना? यस सर। ua plus ub equal to va minus vb, u minus va, हाँ या ना? रहने दो, हाँ सर हाँ आगे। चुप से हो जाते हो ना तुम लोग, पाप कर दिया मैंने। uv प्लस vb हो जाएगा u प्लस vb, v माइनस ua। कोई दिक्कत है तो बोल देने का है। नो सर। a अपॉन b क्या है? u प्लस v अपॉन u माइनस v, v माइनस v। लेकिन आपसे पूछा फास्टर और स्लोअर। देखो आई एम अज्यूमिंग a माइनस b, मतलब a फास्टर था। नहीं, स्लोअर टू फास्टर। अच्छा, स्लोअर टू फास्टर पूछा है, मतलब उल्टा करने का है, b अपॉन a निकालने का है। तो b अपॉन a हो गया v माइनस u यस अपॉन सर। v प्लस u। ऑप्शन है क्या ऐसा कोई? v माइनस हाँ u अपॉन v प्लस u। ये सब किसी की करने की इच्छा ना हो तो वो क्या करेगा? v और u की जो इच्छा है वैल्यू ले लो। वैल्यू अज्यूम। वैल्यू अज्यूम। दोनों जब एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं तो 5 सेकंड में मिलते हैं, और जब ऑपोजिट जा रहे हैं तो 10 सेकंड में मिलते हैं। a प्लस बी 5, a माइनस बी 10, और इसको कैंसिल कर दिया 2। तो a प्लस बी इक्वल टू 2a माइनस बी, a इक्वल टू 2b। फिर 2a माइनस 2b होगा। हाँ वो भी होगा ना सर। सॉरी, तो a इक्वल टू 3b। ठीक है, हम्म। तो a अपॉन b हो यस गया सर। 3/1। अब b हम्म को 5 और सॉरी u को 5 और b को 10 रख दो, जिससे 3 आ रहा है वो आंसर है। 10/5 3/1 होता है क्या? गलत है। 5/10 - 5, 5/5 गलत है। 10 - 5 5, 10 + 5 15, 1/3 आ गया क्या? आ गया। हाँ। हम्म 5/15, अच्छा ये इसमें भी बैठ रहा है, इसमें भी 1/3 आ रहा है। ठीक है, हाँ मतलब ठीक है, ऑप्शन से हो जाएगा वैल्यू पुट कर कर, बट मैंने पूरा सोल्यूशन बता दिया। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। Shall we go ahead यस with the सर। next one? हम्म। Great. This was 17, 18 बताने का है किसी को? नो नो सर। सर। 19 बताने का है किसी को? नो सर। सर ये कन्वर्जेंट क्या होता है? The sequence is convergent. Yes, convergent का आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ इट, बट मेरे हिसाब से convergent means जो सीक्वेंस जिसका वैल्यू रिड्यूस हो रहा हो। ठीक है, मतलब Second term is less than the first term, third term is less. I am not saying ठीक है। ओके reducing GPIP because I am not sure कि GPIP है, but ये convergent का मतलब होता है जिसका वैल्यू रिड्यूस हो रहा हो, फाइनली अप्रोचिंग जीरो हो। ओके सर। ठीक है, बताना है किसी को? नो सर। नो सर। ये तो मेरे हिसाब से देखते ही हो गया। वैल्यू रिड्यूस हो रहा है, पहला स्टेटमेंट सही है, और अगर वैल्यू रिड्यूस हो रहा है तो पहला वाला वैल्यू सबसे बड़ा होगा, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। हाँ चलो गोएंगे 19 के बाद 20th बताने का है किसी को? यस सर। If each of ABC working independently 9, 14, 14 days to more respectively to complete a certain job when compared to the time taken by ABC working together, in how many days GNC will complete the work together? सर वो एक आपने बताया था ना, एक्स मान लेते हैं टोटल को, एंड 1/x एक्स प्लस प्लस ए एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू रूट ए बी। इज इक्वल्स टू 1/x। नहीं नहीं, वो तो 2 में होता है, 3 में थोड़ी हो पाएगा वो। 3 में क्या करते हैं यार? 3 में इक्वेशन। वैसे इक्वेशन ही बनेगी ना। चलो करके देखते हैं। सर इसमें आपने बताया था, एक हमारे पहले भी मॉक में आया था, टोटल वर्क को एक्स अज्यूम कर लिया था, फिर 1/x प्लस 9 प्लस 1/x प्लस 14 प्लस 1/x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 1/x। मैम ये तो बेसिक क्वेश्चन, बेसिक इक्वेशन है, मतलब यही बनेगी, इसके अलावा कोई बना ही नहीं सकता। और कुछ नहीं कर सकते ना, वो थोड़ा हाँ लेंदी हो रहा था। सर इसमें बस एक चीज कर सकते हैं ना, बी और सी की इक्वल ले सकते हैं।
उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? बस एक वेरिएबल रिड्यूस हो जाएगा। नहीं हो पाएगा, मतलब ऐसे ही करने का। ये इक्वेशन रहेगी। तीन दो होता ना, तो दो में तो आपके पास डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक है, याद है किसी को? हाँ श्योर। हाँ रूट सर, टेबल। रूट ए बी। रूट ए बी, बट तीन में नहीं लगेगी वो। हम्म। तो और एक चीज मैं और कर देता, लेकिन वो भी इसमें बैठ नहीं रही। मैं ये कर सकता था कि rather than assuming B and C to be two different individuals, I would have assumed them to be a single individual, हाँ और उसका टाइम आधा कर देता, क्योंकि दोनों सेम एफिशिएंसी के। तो भाई तुम दो हम्म जने मिलकर सेम एफिशिएंसी काम कर दो, इसके बढ़िया तुम अकेले काम करो अपनी डबल एफिशिएंसी। बात तो एक ही है। तो एफिशिएंसी डबल मतलब हाँ टाइम खत्म। लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी कि फिर टाइम आधा करने में x/2 + 7 बैठेगा, जिसका x से कोई रिलेशन अपन बिठा ही नहीं पाएंगे। सर पर इस इक्वेशन को अगर अपन 1 + x + 9 + 2/x + 14 करके करेंगे तो भी हो जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत थोड़ी आएगी। हाँ हो जाएगा 100%। ये जो मैंने इक्वेशन लिखी इसको आप सॉल्व करेंगे, गेट द आंसर फॉर दिस। बस बनेगा वो जो क्वाड्रेटिक ही, क्यूबिक नहीं बैठने क्रॉस वाला है। मल्टीप्लाई, हाँ वो करना ही पड़ेगा। बैठेगा क्वाड्रेटिक ही, लेकिन हो जाएगा, कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। ठीक है, ये जो इक्वेशन लिखी है समझ में आ गई क्या? यस सर। ये कर लोगे या यस करके बताऊं? हो जाएगा सब। किसका एलसीएम कैसे लूं? डेज ही नहीं पता ना। 9 days या 14 days होता तो मैं कर लेता। 9 days मोर देन द टाइम टेकन बाय देम टुगेदर। इसमें कुछ नहीं बैठेगा। जब डेज में रिलेशन दे रखा हूं तो अपन यूनिट्स अज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है, चलो लेट मी रिमूव दिस, गोइंग अहेड। दिस इज क्वेश्चन नंबर 20। सर एक बार आपको रूट ए बी वाला जो बता रहे थे, जो दो हाँ में निकल जाता है, एक बार वो बता हाँ दो। सर, ऐसा होता है कि लेट्स अज्यूम ए अकेला काम कर रहा है। ए को लगता है कुछ x + 16 days, और बी को लगता है, ए को लगता है कुछ x + 16 days, बी को लगता है कुछ x प्लस कितना लूं? 14। 46। 36 days। तो ए प्लस बी को लगता है x days। तो x इक्वल टू इन दिस केस √16 × 36 हो जाता है। समझे? ओके सर। मतलब ये जो एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट लेना होता है, x का वैल्यू निकालना। ठीक है सर। ठीक है, चलो लेट्स रिमूव दिस, गोइंग अहेड। नेक्स्ट प्लीज, फॉर 21 ना, हम्म। ये था ना ये। अबे नीचे कैसे होएगा? बताने का है? नो नो सर। सर। बताने का है? यस सर। यस सर। क्या बात कर रहे हो? ये पूछोगे तुम लोग? हाँ हाँ। हाँ शर्म सर। है या नहीं है? अ, नहीं। बेशर्म। चलो बताया था। PQ has a 4 positive integers such that fx equal to mod of p plus q minus mod of p minus q plus mod of r plus s minus mod of r minus x, then fx is equal to, अबे यार, जो इच्छा है वैल्यू ले लो। सर ये वैसा ही क्वेश्चन है, PYQ में आया था कि दो पॉजिटिव्स दो नेगेटिव लेंगे तभी पॉजिटिव पता वैल्यू। नहीं मैडम, एक बार करके देखते हैं। आप तो जो इच्छा है वैल्यू लो, बोलो क्या लेना चाहते हो। 1 2 3 4। p को 1 2 कितना लूं? 3 4 1 1 q 2 2 2 r 3 3 3 s। 4। हाँ नहीं, सेम भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 1 2 3 4 ले लेते हैं ना। चलो देखते हैं। व्हाट इज p plus q? 3 माइनस p minus q, लेकिन 1 मॉड है 1 बाहर तो 1 ही आएगा। 1 प्लस r plus s 7 7 7 माइनस r minus s 1 plus 1
1 तो ये कितना हो गया? 7 और 3 8 आंसर आ गए। हम्म चलो, मिनिमम ऑफ पी क्यू कितना है? 1 1 प्लस ट्वाइस मैक्सिमम ऑफ आर एस अच्छा okay. 8 4, तो ये तो 9 आ गया। हाँ गलत हो गया। मैक्सिमम ऑफ पी क्यू 2 2 प्लस 2 ट्वाइस मिनिमम ऑफ आर एस 3 8 आ गया। सही है। ट्वाइस मैक्सिमम ऑफ पी क्यू 2 ट्वाइस मैक्सिमम ऑफ आर एस 4 4 8 और 4 12 गलत है। ठीक है। ट्वाइस मिनिमम ऑफ पी क्यू 1 ट्वाइस मिनिमम ऑफ आर एस 3 3 ये भी सही है। ठीक है, तो 2 आंसर सही आ रहे हैं आपके। वैल्यू बदल दो। यस सर ठीक है, किसको बदलूं? केवल क्यू को बदल देता हूं मैं। ओके देखो क्यू क्यों नहीं बदल रहा वो समझो। इसमें भी 2 मिनिमम ऑफ आर एस है, 2 मिनिमम ऑफ आर एस है, तो आर एस बदलने से तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं ना। इधर मैक्सिमम ऑफ पी क्यू, इधर ट्वाइस मिनिमम ऑफ पी क्यू है, तो पी क्यू को चेंज कर दो, क्यू को चेंज कर दो। बोलो क्या ले लूं? 3 कर दूं? लेट्स कैलकुलेट। पी प्लस क्यू 4 4 माइनस पी माइनस क्यू 2 2 प्लस आर प्लस एस 7 7 माइनस आर माइनस एस 1 minus 7 और 1 4 11 माइनस 3 अभी भी 8 क्या रहे। ठीक है, चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। मैक्सिमम ऑफ पी क्यू 3 3 प्लस ट्वाइस मिनिमम ऑफ आर एस 3 9। अरे 9 पी और क्यू में से मैक्सिमम भाई 9 आ गया। गलत हो गया, ये आंसर आ गया। क्लियर है? so Yes. yes ओके सर यस सर वैल्यू ले लेने का था, क्या दिमाग लगा तुम लोग इसमें? yes सर sir ये ऑप्शंस नहीं समझ आ रहे थे। ऑप्शन समझ में ही नहीं है। मतलब ये अभी पता लग गया ये 2 into था उस वक्त कंफ्यूजन में। सर आज ये आपने क्या टेस्ट सोचा था? क्या होगा? हाँ मतलब सॉरी चलो फाइन। क्या पता। सो लेट्स रिमूव दिस। ये सोल्यूशन हटा दूं, राइट? yes sir Finally, with this, we are done with the discussion of FLT 34 mock cat T8 quant section.